अभी हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बंदा बोल रहा है और भाई साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और कुछ मुद्दे हैं, उसका मुद्दा कुछ नहीं है, एक ही मुद्दा है, जातिगत आधार पर बोलना, जातिगत आरक्षण के खिलाफ बोलना या जो अत्याचार हुआ है उसको गलत ठहराना। ये बेसिक मुद्दा रहता है इन लोगों का, जो आज भी रहा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये इंसान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर खड़ा होकर बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता किस आधार पर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, इन लोगों को बुलवाया जाता है, या ये मान लिया जाए कि ऐसे लोगों को ही बुलवाया जाता है ताकि इस तरह की बातों को बढ़ाया जा सके, आगे रखा जा सके। बिना सिर पैर की बातें, बिना लॉजिक की बातें, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी आधार के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के इस इंसान को इन्वाइट करा गया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जातिवाद पर बोलना, आरक्षण के खिलाफ बोलना और जो जातिगत जुल्म हुए उनको गलत ठहराना। ये इनका बेसिक आधार होता है। पहले आप ये छोटी सी वीडियो देखिए इसकी, उसके बाद में मैं फिर आता हूँ। ये सब कहना कि पानी नहीं पीने दिया, कैक्टस थे तुम, कैसे बच गए जीवित? पानी नहीं पीने दे रहा था तुम्हारा। ठाकुर का कुआं तुम खोद ले रहे थे, अपना कुआं नहीं खोद पा रहे। कौन सा लॉजिक है यार ये? आपको नहीं लग रहा है कि ये 75 साल, ये अनंत काल तक, मतलब ये चलता जाएगा जब तक समानता? ये कौन सी बात है भाई? आप सोचिए, यही हो रहा है ना। पढ़ाई में आरक्षण मिल रहा है, नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा है। ये कब तक जाएगा यार? कोई एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा है। प्राइवेट एक सेक्टर बचा हुआ जो इस देश को ढो रहा है, आपको उसमें भी आरक्षण चाहिए। क्यों? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। अरे चुनाव होता है प्रतिनिधित्व के लिए, मेरिट प्रतिनिधित्व से नहीं आता है। मेरिट के कुछ मानदंड है। मेरिट आपको एक उत्कृष्ट सर्जन बनाता है और प्रतिनिधित्व आपको केवल उस कक्षा में पहुंचा सकता है। उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं उखाड़ सकते जीवन में। इस बात को हमें और आपको समझना चाहिए। फिर आप प्राइवेट, ठीक है, आप बोल रहे हो कि एडमिशन तक मिल जाएगा आरक्षण, वहीं तक वो क्लासरूम में ही पहुंच सकता है, ठीक है। फिर डॉक्टरी का जो एग्जाम होता है, सरकारी एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का सरकारी एग्जाम होता है, एसएससी में, रेलवे में, वही उसी स्कूलों से तो बच्चे पढ़ के जाते हैं। तो उनको वहां पे क्यों आरक्षण मिल रहा है? आप मतलब सीधा इस डिबेट से ये बात पूरा गायब कर दोगे आप कि सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है। पूरी लड़ाई इसी बात के लिए कि हमको प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में शुरुआत इसने करी है कि पानी नहीं पीने दिया, कैसे बच गए तुम लोग, कैक्टस थे, ये वो फलाना ढिमका, जो अक्सर आजकल इन्होंने रीत पकड़ी है पानी को लेकर कि भाई 3000 साल तक पानी नहीं मिला, 5000 साल तक पानी मिला तो जिंदा कैसे रह गए, कैसे बच गए। तो भाई ये कुप्पड़ और जाहिल जिनको ये लोग इंटेलिजेंट बनाकर सामने ला रहे हैं, इन जाहिलों से मैं एक चीज़ बता दूं कि वो तो 3000-5000 साल पहले की बात छोड़, अभी हाल फिलहाल में 2022 में राजस्थान के अंदर एक छोटे से 9 साल के बच्चे को, स्कूल स्टूडेंट को, सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने पीने के पानी के मटके को छू दिया था। उसके मास्टर ने उसे इतना बेरहमी से मारा कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो तेरे जैसे जाहिल उस टाइम क्या देख रहे थे? उसे पानी छूने पर मार दे गया, तो तू तो आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा है, तो उस टाइम क्या हाल होता होगा? अरे बेवकूफ़ इंसान, पानी ना मिलने का मतलब ये नहीं होता कि पानी पिया ही नहीं होता। एक डिग्निटी होती है, एक तरीका होता है, एक इज्जत सम्मान होता है। पानी तो जानवर भी कहीं से पी लेता है, ठीक है। तो पानी मिल कहीं भी जाएगा, पी लेंगे लोग, लेकिन वो पानी जिस बात हो रही है, जिस तरीके की बात हो रही है, तुम लोग उस लेवल को समझ नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें जाहिलता फैलानी है इस देश के अंदर और अपने आप को बढ़कर दिखाना है। वो हमेशा करते हो। लेकिन मुझे अगर ये इंटेलिजेंट आदमी जो इतना बोल रहा है, मुझे बताया कि वो 9 साल का बच्चा राजस्थान में अभी 2022 में सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने पानी का घड़ा छू लिया, वो भी स्कूल के अंदर, तो उसका क्या जवाब होगा? उसके पास जवाब नहीं होगा। फिर ये कहीं घूम फिर कर नाचने लगेगा, तर्कीक बातें नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कह रहा है कि भाई ठाकुर का कुआं खोद लेते थे, अपना कुआं खोद नहीं पा रहे थे। कैसी बात है, क्या लॉजिक है? तो गंवार इंसान, मुझे ये बता, जो मजदूर कोठियां बनाते हैं वो अपनी कोठी नहीं बना पा रहे, ये क्या लॉजिक हुआ? मजदूर कोठी बना रहे हैं अमीरों की, अंबानी का घर बनाया मजदूरों ने, अरे तुम अपना घर नहीं बना सकते क्या? ऐसा अंबानी घर तो तुमने बना दिया, यही लॉजिक है तेरा। तो भैया तू कह रहे ठाकुरों को आप खोद सकते थे, अपना नहीं खोद पा रहे थे, तो भैया ये जो मजदूर कोठियां बना रहे हैं अपनी कोठी क्यों नहीं बना लेते? लेकिन नहीं,
बात लॉजिक की तो करनी नहीं है, बात करनी जाति की। हम तुर्रम खाएं जी, हम बड़े हैं, ये इन्हें फालतू चीजें दी जा रही, इन्हें क्यों दिया जा रहा है? अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा, जब तक समानता नहीं आती यही चलेगा। तो तुझे समानता से दिक्कत क्या है भाई? तुझे क्या दिक्कत है समानता से? मतलब तुझे देवता कहते रहें, तू देवता है, दूसरे अछूत है, शूद्र है, इसमें खुश है तू, समानता से दिक्कत है? समानता नहीं आनी चाहिए। इन लोगों को समानता से बड़ी परेशानी है भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी ऐसी जगह पर, ये एक प्रतिष्ठित जगह है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसी हमारे देश के अंदर, उसमें अगर ऐसे जातिवादी लोगों को बोलने के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा कि देश बहुत बुरी दिशा में जा रहा है भाई। देश का बेड़ा गर्क होना तय है। पता नहीं क्या है इसके इंसान की क्वालिफिकेशन क्या है भाई? इसने यूपीएससी में क्या करा है? इसके पास कितनी रिसर्च है? तो ये ऐसे बोल किस आधार पर रहा है? ये कैसे इस बात को कह रहा है? ये कैसे गलत ठहरा रहा है आरक्षण को? कैसे गलत ठहरा है जातिवादी विरोध को? दूसरा एक बात ये कह रहा है इसमें कि भाई एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा है कोई भी, आरक्षण की बात है। ठीक है जी, आरक्षण से मेरिट जो है वो प्रतिनिधित्व से नहीं आता है, मेरिट आपको उत्कृष्ट सर्जन बनाता है। अबे जिस मेरिट की बात कर रहा है, जो आपको उत्कृष्ट सर्जन बनाता है, तो मैं सर्जन वाले मेडिकल वाली लाइन की बात कर लेता हूँ। तो मेडिकल लाइन में भाई एक गूगल करिएगा आप लोग, मुंगेकर कमेटी, मुंगेकर कमेटी सिर्फ गूगल पर डालिए, ये आपको इन मेरिट वालों की औकात बताएगा कि मुंगेकर कमेटी क्यों बनी, उसका परिणाम क्या रहा, किस वजह से क्या क्या किसने सहा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। दिल्ली के बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के अंदर काफ़ी कंप्लेंट आने के बावजूद एक कमेटी बनाई गई, मुंगेकर, डॉक्टर मुंगेकर उसके हेड बने। उस मुंगेकर कमेटी में सामने आया कि जो SC ST के बच्चे थे उनको एक अलग फ्लोर दिया गया था, ऐसा फ्लोर जहां पर उनको रहने में परेशानी होती थी। इसके बाद जब कॉपियाँ चेक कर रहे थे प्रोफेसर, तो स्पेशली उन बच्चों की, SC ST के बच्चों की कॉपी को मार्क करा जा रहा था, और उन मार्क करे कॉपीज को जानबूझकर कम नंबर दिया जा रहा था। उन गधों को जो मेरिट की बात करते हैं उनको ज़्यादा नंबर देकर आगे बढ़ाया जा रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि जितने दोषी पाए गए सब पर कार्रवाई हुई, और जो पीड़ित बच्चे थे उनको 10-10 लाख रुपए दिए गए उनके प्रोत्साहन के लिए। तो ये मैं दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की। आप मुंगेकर कमेटी सर्च करिए, आपको पता चलेगा। तो ये ऐसे सर्जन बनाते हैं, ऐसी मेरिट की बात करते हैं ये लोग। तो भैया तुम्हारी मेरिट और तुम्हारे सर्जन और तुम्हारी काबिलियत देखिए, हमने तुम्हारी ही काबिलियत पढ़ी है आज तक। तुम ही वो काबिल लोग जो सांप के मुंह पर पृथ्वी बिठा देते हो, समुद्र पिला देते हो किसी को, ये काबिलियत है तुम्हारी। जब बात कंपटीशन का आते हैं तो आज तुम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में खड़े होकर बिना रिसर्च के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आल बवाल गा रहे हो सिर्फ जाति के खिलाफ, ताकि तुम्हारी प्रभुसत्ता बनी रहे, तुम देवता कहलाते रहो हमेशा। कोई बेस नहीं, कोई सिस्टम नहीं। आ जाते हैं उठकर यार भाषण देने के लिए कि भाई हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और इनको ऐसे प्रमोट किया जाता है, ऐसे इनकी PR बढ़ाए जाते हैं। दिन रात तालियां बजा रहे हैं लोग बैठकर वहां पर। इसके बात पर मजा की बात ये, तालियां बजा रहे हैं भाई। सरकारी एग्जाम की बात कर रहे हैं भाई साहब। बाद में सरकारी एग्जाम जो देते हैं सभी, उनमें सरकारी एग्जाम दो तो बच्चे सब एक स्कूल से पढ़कर आते हैं। तो सरकारी एग्जाम में अगर ये इंसान थोड़ा सा रिसर्च करके आता, थोड़ा सा भी पढ़कर अगर आ जाता, तो इसको पता चलता कि सरकारी एग्जाम के अंदर जो बच्चे रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आते हैं, SC ST और OBC के बच्चे, उनको इंटरव्यू में कम नंबर देकर पीछे कर दिया जाता है। और ये मैं UPSC लेवल तक की बात कर रहा हूँ, ये तो फिर भी SSC रेलवे इन सबको गा रहा है। मैं UPSC लेवल तक की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे SC ST OBC के बढ़िया नंबर ला रहे हैं रिटन में, वो आप उनके रिटर्न में अगर 90 नंबर देखोगे तो इंटरव्यू में 100 में से 20 नंबर पाओगे उनके। ये हालात है। और ये हालात कौन कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं जो अपने आप को मेरिटधारी कह रहे हैं, जो अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, जिनको आरक्षण से दिक्कत है। तो एक बात सोचो, अगर आरक्षण ना हो, जो लोग इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में सरेआम धज्जे उड़ा रखे हैं, बच्चों के टैलेंट के, बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, यहाँ तक कि देश की जान से खेल रहे हैं, देश के जो लोग मरीज हैं उनसे खेल रहे हैं, क्योंकि नालायकों को बढ़ा देते हैं मेरिट के नाम पर भाई। ये अभी जो पेशेंट मर जाता है, डॉक्टर से कोई सवाल करने वाला नहीं है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ इनके 90% डॉक्टर ऐसे ही निकलेंगे, क्योंकि जो चीज़ पकड़ में आ गई वो आगे। अभी तक वरना खेल इन्होंने यह रचा हुआ था, प्रतिभा को दबा देते हैं, खुद को मेरिट के नाम पर आगे बढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा के नाम पर आज देश हमारा पिछड़े देशों में आता है शिक्षा के नाम पर। और उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर तक
ये मेरिटधारी बैठे पड़े हैं, 90% मेरिटधारी हैं। तो कितना बेड़ा गर्क करा है इन्होंने शिक्षा का हमारे देश का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं उन्हीं मेरिटधारियों की बात कर रहा हूँ जिनका पक्षधर ये इंसान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़ा होकर बता रहा है। एक काहे की मेरिट है भाई तुम्हारी? देश का बुरा हाल हुआ पड़ा है शिक्षा के मामले में, तुम ही बैठे हो, 90% लोग तुम ही बैठे हो। तो कैसे हो रखे हैं ये हालात? अगर सब जगह 100% तुम लोग बैठ गए तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। और यही करा तुमने, देश को बेचने में सबसे आगे रहते हो मेरिटधारियों। तो ऐसे इंसान जो खड़े होते हैं आकर सामने, जाहिल लोग, कुपड़, जिनका पढ़ाई लिखाई था नाता नहीं है, अपनी कहानी चल रही है, बस जो ढर्रा चाल है उसको चलाएंगे, उसको बढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? इससे पूछा जाए कि तेरा आधार क्या है, तूने किस बेस पर ये चीज़ें कहीं, तेरी रिसर्च क्या है, कितनी तूने खोज करी जो इन चीज़ों को बता रहा है। तो भाई इन लोगों से बचकर रहिए। एक माहौल तैयार करा जा रहा है, ये नकली प्रोफेसर, नकली पत्रकार, नकली फिलोसफर, नकली रिसर्चर उतारे जा रहे हैं और उनका सिर्फ एक आधार है, जातीय विरोध, आरक्षण का विरोध, संविधान का विरोध और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का विरोध। तो जागिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और इन जैसों का मुकाबला करिए, इनको जवाब दीजिए। जय भीम।